माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन के लिए 5 क्वालिटीज़ सबसे आवश्यक कौन सी है। अगर ये 5 क्वालिटीज़ हमारे अंदर होंगी तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम मेडिटेटर है, प्रॉपर मेडिटेटर है। और इससे हमको ये भी पता चलेगा अगर हम मेडिटेशन करते हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ पे हमको मेहनत करनी है। ऐसा तो नहीं कि कोई क्वालिटी मिसिंग है। और इसका मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। एक यात्री जो ट्रेन में जा रहा था उसके उदाहरण से मैं आपको ये 5 क्वालिटीज समझाने वाला हूँ। तो इसको आप गौर से सुनिए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए और अपने अंदर उतारने का भी प्रयत्न कीजिए। तो पहली जो क्वालिटी है वो है निश्चय करना। अपने को निश्चय करना है कि हमको मेडिटेशन करना है, ये सबसे पहली क्वालिटी है। ऐसा सोचना है कि हमें बस अभी बैठना है। हर रोज़ हम 10 मिनट या 15 मिनट बैठते हैं तो हमको अलग अलग दिक्कतें आएंगी। कई लोगों को शुरुआत में शारीरिक कष्ट होंगे, ऐसे बैठ नहीं पा रहे होंगे, ऐसे पीठ है वो सीधी नहीं हो पा रही होगी, या तो कई लोगों को कुछ ही वक्त में कहीं खुजली होगी, या तो कुछ लोगों को मन में अलग अलग विचार आएंगे, सोचेंगे ये काम करना बाकी है, वो करना है। कई लोगों को मज़ा नहीं आएगा स्टार्टिंग पे, कई लोग कुछ वक्त करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। तो ये जो क्वालिटी है कि निश्चय करना है कि मुझे मेडिटेशन करना है, यानी करूँगा ही कुछ भी हो जाए। तो ये पहली क्वालिटी है कि निश्चय करना है कि हम मेडिटेशन 10 से 15 मिनट करेंगे, ये पहली क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी, पहली क्वालिटी निश्चय करना है, सेकंड क्वालिटी है अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करना। क्लियर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जो पहली क्वालिटी में मैं एग्जांपल दे दूं तो कोई इंसान है वो हर बार कार में सफ़र करता है, कार में वो कहीं और जाता है, शायद 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन एक बार उसकी कार ख़राब होती है, वो सोचता है मैं ट्रेन में जा सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही ट्रेन में जाता है वो देखता है कितनी भीड़ भाड़ है, घबरा जाता है, वो सोचता है जाऊँ कि नहीं। लेकिन एक पवित्र स्थल पर उसको जाना था तो वो मन बनाने की कोशिश करता है, मन बना नहीं पाता। फिर किसी तरह उसको लगता है नहीं मुझे जाना है तो मैं जाऊँगा ही, वो किसी तरह से भीड़ में अंदर घुस जाता है। ये पहला जो पॉइंट है कि वो निश्चय करता है कि मैं यात्रा ट्रेन में करूँगा, ये पहला था। दूसरा जो पॉइंट है कि क्लियर थिंकिंग, क्लियर अवेयरनेस। अपने आप पर फोकस कीजिए कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, कौन सी टेप है वो रेगुलरली बजती रहती है। हम कुछ भी करेंगे तो कुछ विचार है वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली अपने को परेशान करने वाले हैं। तो ये हमको सेल्फ ऑब्जर्व करना है कि पहले हम कैसे थे, अभी मेडिटेशन करने के बाद हमारे अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या हम प्रॉपरली बैठ सकते हैं, क्या अगर हम बैठते हैं तो हमारे जो विचार हैं उसमें कुछ बदलाव आता है। ये जो पॉइंट है वो भी बेहद आवश्यक है। इसको हम एग्जाम्पल ले लें तो वो जो यात्री है वो ट्रेन में बैठ गया, उसे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन उसे ध्यान रखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि क्या उसे कैसा लग रहा है, क्या वो घबरा नहीं गया, क्या उसको शारीरिक या मानसिक दिक्कत नहीं हो रही। अगर वो कार में जाता था तो उसे कैसा लगता था, ट्रेन में आने के बाद उसे कैसा लगता है। मानसिक और शारीरिक रूप से उसको अपने आप पर ध्यान होना चाहिए। अगर वो ट्रेन में बैठ के वहाँ पहुँच गया, उसे कुछ पता नहीं चला, सो गया, तो उससे उसको लाभ नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है कि हमें क्लियर अवेयरनेस रखनी होगी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होगा। अभी थर्ड पॉइंट बेहद आवश्यक, मानसिक संघर्ष। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो मानसिक दिक्कतें ज़्यादा होंगी। मैं अब अपना ही एग्जांपल दूँ तो हम विपस्सना मेडिटेशन में 10 दिन का शिविर था, उसमें गए थे। 10 दिन 10 घंटे मेडिटेशन करना था, शांति रखनी थी। तब अंदर से नेगेटिव विचार आने लगे। हम सबको लगा कि हमको पॉजिटिव विचार आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। लेकिन फिर भी हम डटे रहे, हमने 10 दिन मेडिटेशन किया। 1 या 2 व्यक्ति थे वो शायद ये संघर्ष सहन नहीं कर पाए और वो चले गए, लेकिन हमको मानसिक संघर्ष आएंगे, उसका सामना करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बैठेंगे, हमको अलग अलग विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, हमें शंका होगी, हमें ये जो विद्या है उस पर भी शंका होगी, और क्या हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं उस पर भी शंका होगी। यानी मानसिक संघर्ष हमको परेशान करेंगे। और मानसिक संघर्ष जो हैंडल कर सकता है उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, करेज आती है, अंदर से एक पावरफुल इनसाइट थॉट्स आते हैं।
ये तभी आते हैं जब आप मानसिक संघर्षों से गुजरते हो। ये जो पल है उसमें आप गुजर के आगे जाते हो, तभी रियल में आप प्रगति करोगे मेडिटेशन में, लाइफ में। और वो जो यात्री था वो भी कुछ ही वक्त में बैठता है और उसको याद आता है कि ये तो शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी, मुझे क्या ट्रेन में आना चाहिए था। उसको अलग अलग विचार आने लगते हैं। जैसे ही उसको अनकंफर्टेबल लगता है तो उसके अंदर से और नकारात्मक पुराने विचार आने लगते हैं। लेकिन उसे पता है कि किसी तरह वो मन बनाकर ही आया था कि उसे वो जो प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल कोई प्रोग्राम है मेडिटेशन का या कोई भी, उसमें उसको जाना है। तो ये थर्ड पॉइंट है, वो भी बेहद आवश्यक है कि मानसिक संघर्षों से गुजर के हमें आगे बढ़ना है। चौथा पॉइंट है जो मैंने कई बार, जो मैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे उसमें बताया है मैंने, कि हमें इस क्षण में रहना है। हमें कहना है कि इस क्षण की यही सच्चाई है और हम इसे स्वीकार करते हैं। जब हम मेडिटेशन करेंगे हो सकता है कि हमें लगता है कि पहले कैसा फील हो रहा था और बाद में मेडिटेशन के बाद कुछ वर्षों के बाद क्या होगा, ये सब हमारी विचार आने लगेंगे मन में। ये भी हमको लगेगा कि क्या हम ये काम करने बाकी है, क्या ये मेरा बिल भरना बाकी है, ये वगैरह वगैरह, ये सब भी विचार आएंगे। लेकिन वापस हमें हमारा ध्यान है वो इस क्षण पर लेकर आना पड़ेगा। जैसे हम इस क्षण पर हम ब्रीदिंग पे आ जाएंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है फोकस ब्रीदिंग का, आपने शायद कुछ और रखा होगा, वापस इस पर लेकर आइए तो वापस आपका जो ध्यान है वो मेडिटेशन में लगने लगेगा। यानी इस क्षण की यही सच्चाई है, इसे स्वीकार करना। ये चौथा पॉइंट था। और वो यात्री को भी पता चल जाता है कि बस अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं, मेरे को यहाँ पे खड़ा रहना है, मुझे यहाँ पे खड़े रहकर इस क्षण को, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये घटिया है मैं क्यों आया, लेकिन ऐसा भी कर सकता हूँ कि मुझे बस अभी कुछ सोचना नहीं, मुझे बस ट्रेन में यात्रा करनी है। बस ये भी एक अपने आप से एक समझौता है, एक परमिशन है। ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट है कि अलग अलग अनुभव आएंगे आपको, अलग अलग अनुभव आएंगे मेडिटेशन में। और हम भी जब गए थे तब 10 दिन के शिविर में तो अलग अलग अनुभव होने लगे थे। छठे सातवें दिन वाकई में कुछ अद्भुत अनुभव हुए थे। लेकिन आपको भी होंगे, आपने शुरुआत की है अभी नहीं होंगे, लेकिन कुछ ही वक्त में आपको अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अद्भुत कुछ फीलिंग्स आएंगी। कई लोगों को वाइब्रेशंस अलग अलग लगेंगे, कुछ लोगों को अलग चित्र आने लगेंगे। तो आने दीजिए, इसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। इसलिए ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना कि कौन से विचार मेरे को आने वाले हैं, कैसी अद्भुत भावनाएं हमको आ रही है। ये आती है, आने दीजिए। आप अपनी जो यात्रा है उसको चालू रखिए। वो जो यात्री का एग्जाम्पल ले तो वो वहाँ पे खड़ा है, उसने पहले चारों क्वालिटीज़ उसके अंदर है और अभी एक तरह से वो ट्रेन में खड़ा भी है और उसे अद्भुत शांति मिल रही है, उसे अद्भुत आनंद हो रहा है। वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन यहीं पे खड़े रहकर भी उसे आनंद होता है। लेकिन वो इससे बहुत उत्साहित नहीं हो जाता, वो बहुत ऐसा नहीं सोचने लगता कि वाकई में मेरे को तो एक करामत हो गई है। बस वो वहीं पे खड़ा होके यात्रा का आनंद ले रहा है। तो ये 5 क्वालिटीज़ है जो हमको हमारे जीवन में लानी है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमको निश्चय करना है, वो यात्री ने निश्चय किया कि मुझे जाना है। दूसरा है कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आए, शारीरिक और मानसिक। तीसरा है कि हमें मानसिक संघर्षों से होकर आगे गुजरना है। चौथा पॉइंट है कि हमें इस क्षण में रहना है, इस क्षण की यही सच्चाई है, हमें स्वीकार करनी है। और पांचवा पॉइंट है ज़्यादा हमें उत्साहित नहीं हो जाना है, बस जो यात्रा है उसका आनंद उठाना है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर आ गई, और अगर नहीं आई तो मेहनत करके हम इसको साथ में हमारे अंदर लेकर आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और ये वीडियोस दूसरे लोगों तक भी आप शेयर करिए, इसकी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ।